इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा जी हैं, सपा की कद्दावर नेता हैं और आज यहाँ पर विकास नगर में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने आई हैं, बच्चों से बातचीत कर रही थी। कुछ किताबों को लेकर क्या बातचीत हुई? देखिए, बच्चे हमें मिले यहाँ पर, तमाम बच्चे जो ये कह रहे हैं कि हमें पढ़ाई की हमारी जितना सिलेबस था वो जल गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं, हम लोग अपने स्तर पर, पार्टी के स्तर पर और भी लोग जो भी मदद करना चाहें वो सारे लोग, इन बच्चों का सिलेबस जल चुका है। हम लोग इनको स्कूल में किताबें दिलाने का काम करेंगे ताकि बच्चों की शिक्षा ना बाधित हो। क्योंकि देखिए, जो सब कुछ इनका जल चुका है, इनकी जो भी जमा पूंजी थी, जो इनका घर था, जो भी इनके पास सामान इन्होंने जीवन भर कमाया था, वो सब कुछ जल चुका है। और आज बच्चे जो सिलेबस लेके आए थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनकी सब किताबें जल चुकी। तो तमाम बच्चों ने मुझे बताया कि हमारी किताबें जल गई हैं। तो हम लोगों ने उनसे वादा किया है कि उनकी किताबें दिलाएंगे। और जो भी बच्चे जहाँ पढ़ते थे, और हम और भी लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग मिल करके इनका सहयोग करें, क्योंकि देखिए सरकार तो इनका कोई सहयोग नहीं कर रही है। इनके पुनर्विस्थापित करने के लिए कोई भी ऐसे ही इनको मुआवजा भी नहीं मिला है। इनके पास कुछ भी अब नाराज हैं यहाँ के लोग सरकार से, लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इवन ये तक कह रहे हैं यहाँ के लोग कि आग लगाई गई। हाँ बिल्कुल, अगर इनको लग रहा है तो हो सकता है कि साजिश हो। मुझे तो लगता है साजिश की जांच होनी चाहिए, चाहे गाजियाबाद हो चाहे लखनऊ हो। 500 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ प्राइम लोकेशन की जल गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध तो है ही। और मुझे लगता है जिस तरह से फायर ब्रिगेड लेट आई तो ये अमानवीय भी है। अगर इसमें सरकार के अधिकारी दोषी हैं, सरकार के लोग दोषी हैं, तो ये अमानवीय भी है, क्योंकि नन्हे नन्हे मासूम बच्चे जल के मरे हैं। और कुछ बच्चों के तो बारे में पता लगा कि अभी देखिए अखबारों में निकल रहा है, हम लोग मिले भी, तमाम ऐसे पीड़ित परिवार हैं। तो कहीं ना कहीं ये एकदम विभत्स घटना हुई है। और जब भी कोई छोटी सी चीज़, जैसे कि मान के चलिए लव जिहाद आ गया, छोटी सी भी घटना होगी अगर कोई, तो जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं ऐसे दिखाएंगे कि बड़ी खबर आ रही है, यहाँ ये हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी घटना है, इसको बस छोटी सी न्यूज़ बना के क्यों छोड़ दिया गया? यहाँ के लोग मीडिया से भी नाराज़ हैं, इसलिए मेरा सवाल ये नहीं। देखिए, बात ये है कि नाराज़गी बहुत जायज़ है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। क्या गरीब लोगों की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश का हाल ये हुआ कि गरीब व्यक्ति ना इलाज करा सकता है, ना जीवन जी सकता है। आप सोचिए, इनका सब कुछ जल गया, इनकी कौन मदद करेगा? जिन लोगों से ये मदद की उम्मीद कर रहे हैं वो मदद नहीं करने आ रहे। तो गुस्सा तो जायज़ है। जिस तरह से फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची, अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई होती तो इतना बड़ा नुकसान ही नहीं हुआ होता लोगों का। और अगर नुकसान हुआ भी तो जिस तरह से डिप्टी सीएम पहुंचे थे और बड़े बड़े आश्वासन और वादे करके गए थे कि हम हेल्थ फैसिलिटी दे देंगे, हम मुआवजा दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सरकार को। यहाँ के लोग सच्चाई बयां कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये जो आम लोकल लोग मदद कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके आकर के यहाँ इनकी मदद करनी चाहिए, तमाम परिवारों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ी संख्या, 600 से ज्यादा झुग्गियां हैं। तो कोई एक दो व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष इनकी मदद नहीं। समाजवादी क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी तो लगातार मदद कर रही है। कौन से ऐसे लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो यहाँ नहीं? समाजवादी के सभी नेता आए हैं, बड़े बड़े नेता और सभी लोग आए हैं, विधायक भी आए हैं यहाँ पर, हर कोई मदद कर रहा है, लेकिन सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये तो सवाल नहीं, बिल्कुल सवाल है। अब आस पास देखिए, इस विधानसभा के विधायक हो, चाहे तमाम लोगों, चाहे सरकार के मंत्री हों, आला अफसर हो, सबको आना चाहिए। देखिए, जब तक सरकार इन्हें फंड नहीं देगा, इनकी मदद नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो मांग करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और जिनके बच्चों की जानें गई हैं उनको भी मुआवजा मिले। ताकि यहाँ पे जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आई मैं, तो एक दादा बोल रहे थे कि योगी तो नहीं दे पाएगा, लेकिन अखिलेश की सरकार आएगी तो वो दे देगा। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार आएगी तो हमें इनके लिए जो भी इनको आवाज़ की, जो भी आवाज़ देने वो देंगे। और हम तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, जो और इनकी मदद कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। और क्योंकि एक व्यक्ति की मदद करने से कुछ नहीं होता है, सबको मिल करके मदद करनी पड़ेगी, कलेक्टिव मदद करनी पड़ेगी ताकि मदद सब तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो झूठे वादे करते हैं आकर के, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में आप गरीबों के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब आज गरीबों को आपकी ज़रूरत है तो आप अपने एसी वाले कमरे में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और शाम को लीपा पोती करने के लिए यहाँ पहुँच करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल क्यों ना किए जाएं? क्योंकि अगर किसी नेता के बेटे से या किसी मंत्री के बेटे से बोल दिया जाए कि एक रात यहाँ पर आके बिता दीजिए, तो क्या वो बिता लेंगे? सवाल तो बिल्कुल जायज़ है। तो आप सोचिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पत्रकार होने के नाते मैं हूँ, चाहे यहाँ के पीड़ित परिवार हैं, सबका एक ही सवाल है कि इनकी मदद इन्हें कब मिलेगी। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूजा शुक्ला मौके पर मौजूद थी और यहाँ पर आई हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत कर रही हैं, बच्चों को किताबें मुहैया करा रही हैं और पानी की बोतल्स, खाने का सामान, जो कुछ भी उनसे हो पा रहा है, जो कुछ भी लोगों की तरफ से हो पा रहा है, वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।